खासतौर पे अगर आप हमारी अखबारें देखें ना आज की, एक तो द न्यूज़ इज़ ऑलरेडी ग्रीन, आपको बताया कि इस महीने तो इसने ग्रीन ही रहना है बिकॉज ऑफ 14th of August। लेकिन टाइम नाउ टू टीच मोदी अ लेसन, पाकिस्तान ऑब्जर्व्स ब्लैक डे टुडे। और पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा हर आलमी फोरम पर उठाएगा, हर रहनुमा से राब्ता करेंगे। ये देखें, ये श्रीनगर के अंदर का वाक़या, ये कश्मीर के अंदर ये न्यू वर्ल्ड की टॉपर्स ब्रिज बनाई गई है, उसके अंदर ये वाक़या है जो कश्मीरी सारे मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर, और किस तरह से वो जा रहे हैं ये देखें। क्या यहाँ पर कश्मीर की ये तस्वीर दिखाई जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। क्या दिखाया जाता है? ये दिखाया था कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ मतलब और वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ शानदार आयोजन किया गया, तिरंगा रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है और वहीं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये तिरंगा रैली जो है वो निकाली गई। आपको बताएं कि यहां पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ ये तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो वो पाकिस्तान का नारा क्यों लगाए? यहाँ पे आप देखें, मैं देख रहा हूँ तकरीबन हम लोग कई वो कर रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान के झंडे यहाँ पे है, ठीक है, पाकिस्तान के झंडे है यहाँ पे, लेकिन आपको इंडिया का झंडा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? पाकिस्तान भी जो है ना उनसे नफरत कर रहा है इंडिया से, इंडिया भी पाकिस्तान से कर रहा है, बीच में सिर्फ कश्मीर। और क्या आज़ादी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया और धूमधाम से इसको मनाया गया, रैलियां निकाली गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले पाकिस्तान की ओर से हमेशा से कोशिश होती थी कि वो कश्मीर में कम से कम कश्मीर में 15 अगस्त न मनाने दे लोगों को, और वहां पर दहशतगर्दी फैलाए, लोगों को नुकसान पहुंचाए, लोगों को परेशान करे, और उसकी ये नियत हमेशा बनी रहती थी। और इसके चलते हमेशा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया जाता था और इस समय के दौरान कम से कम काफी चौकसी बरती जाती थी। इस बार भी ऐसा हुआ, लेकिन इस बार इसका जो है असर उल्टा पाकिस्तानियों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनका ये सब मंसूबा अब फेल हो चुका है। कश्मीर में लगातार कश्मीरी भारत की ओर अपना जिस तरह से लगातार लगाव बढ़ा रहे हैं, भारत को सलाम कर रहे हैं, भारत के लिए वंदे मातरम बोल रहे हैं और भारत में ही वो रहना चाहते हैं। और इस चीज को लेकर काफी सारे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं। वो हैरान हैं, जब ये सब दृश्य देखते हैं तो उनको रास नहीं आता है जरा सा भी। वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये जरूर उठता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, लड़ाई हमने लड़ी और आज हमारी कोई औकात नहीं रह गई है कश्मीर के सामने। और जिस तरह से कश्मीरी अब भारत के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश और पूरा मन बना चुके हैं, इस पर अब पाकिस्तानी कहीं ना कहीं निराश होते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि उनके यहाँ पर हालात ऐसे हो चुके हैं, भूखों नंगों मर रहे हैं लोग और हर चीज के लिए वहाँ पर तकलीफ होती जा रही है। और इसके बावजूद उनकी सरकार इन्हीं लोगों को, यानी कि इनके ही लोगों को बेवकूफ बनाती हुई और सिर्फ कश्मीर का मुद्दा उठाकर इनको चूरन बेच रही है। और ये अब इनको धीरे धीरे समझ आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें सोशल मीडिया के जरिए जब इनको दिखाई पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो है माइंड सेट वो चेंज हो रहा है और ऐसा दिन आएगा। हालांकि आने से तो मतलब ये है कि इनके लोगों को कुछ भी समझ में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक इनकी सेना को समझ में नहीं आएगा तब तक कोई बात कोई हल इस चीज का निकलने वाला नहीं है कि ये लोग कश्मीर को लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि कश्मीर को किसी न किसी तरह से अब छोड़ देना चाहिए हमें और भारत के साथ दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन अब इनकी जो सेना है और इनके जो लोग हैं, सरकारी अदारे हैं, वो इस सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो अभी भी वो पुराना अभी अपना सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, किसी तरह से वो भारत को हिलाना चाहते हैं। लेकिन उनको शायद अभी मालूम नहीं हुआ है इतना सब धोखा खाने के बाद कि भारत का एक कोना हिलाने में इनका पूरा जो है सिस्टम करप्ट हो जाएगा। इनका आज ये हाल हो गया है कि अभी सिर्फ 3 जंग में इनका ये हाल हो चुका है, और अगर भारत से बार बार ये टकराएंगे तो इनका क्या हाल होगा इनको पता है। लेकिन अब धीरे धीरे पर्दे के पीछे ये लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को कि किसी तरह से हम अगर डेवलप हो जाएं, भारत को हम मजा चखाएंगे, ऐसी इनकी सरकार की सोच है, ऐसे इनकी आर्मी की सोच है। लेकिन भारत का तो ये तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक ये भारत से दोस्ती नहीं करेंगे, और जब तक ये भारत से दोस्ती नहीं करेंगे तब तक इनका हाल ऐसे ही बुरा रहने वाला है। ये किसी भी स्तर पर कोई भी काम कर डाले, कुछ भी कर डाले, कितना भी कोशिश कर ले, हाथ पैर बांध ले, लेकिन इनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं पूछ रहा हूँ, आज़ादी क्या 15 अगस्त या 14 अगस्त को हुई थी या एक ही दिन दोनों आज़ाद हुए? इसके बारे में क्या ख्याल? आज़ाद तो मतलब ये पहले अनाउंस कर दिया गया था 15 अगस्त को। नहीं, ये जो जून के अंदर ये अनाउंस कर दिया गया था कि दोनों मुल्क आज़ाद होंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है लेकिन इससे पहले उन्होंने आज़ादी अपनी अनाउंस की और जो था नहीं, मैं बताता हूँ आपको। तो हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम आज़ाद कब हुए थे। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों, हर एक मुल्क के रहने वालों को पता होना चाहिए कि कब आज़ाद हुए हम।
हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए 15 अगस्त को। हमने पहले दो आज़ादियाँ, पहले दो साल जो थे हमने 15 अगस्त को आज़ादी मनाई है। आज हमने अपनी अलहदा इसलिए की कि 15 अगस्त को हम 14 अगस्त को इसलिए मनाए। कायदे आज़म ने कहा कि भाई हम 14 अगस्त को मनाएंगे, इंडिया 15 अगस्त को मनाएगा, लेकिन आज़ाद हम एक ही दिन हुए। वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। जी यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहें या इस साइड पे जाना चाहें। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये जो डिले की है, मतलब यूएन काउंसिल ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वहाँ पे वोटिंग करके जिस तरफ वो जाना चाहें वो उनका अपना फैसला है। तो अगर हिंदुस्तान ने उनको एडमायर किया कि हमारी तरफ आए, तो मतलब उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है। जैसे अफ़गानिस्तान में देख लें कि वो पहले मुजाहिदीन हमारी साइड पे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, उन्होंने डेवलपमेंट देखी। देखिए इंडिया की कोशिश है कि वो उनकी कोशिश बहुत देर से है कि ना वो कश्मीरियों को अपने साथ मिला सके, उनको खुश कर सके। हाँ जी। लेकिन ये कि उनके अंदर भी एक फैक्टर बहुत देर से है कि मतलब वो उनके अंदर भी चीज़ है कि पाकिस्तान को मिले। अगर आप देखें ना हिस्ट्री को, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर यही ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान तक मिले। लेकिन ये पाकिस्तान की अपनी इसमें गलतियाँ इतनी है कि हम उन्हें कभी आज़ाद करवा नहीं सके, और हम उसी चीज़ को लेके एक बार मतलब माइंड के अंदर हेट इकोनॉमी बनाई हुई है। कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी IT बंदे की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दें, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया। अभी तक तो इतना माल नहीं बेचा है, लोग कोई आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। पहले जब हर साल अच्छी 14 अगस्त मनाते थे हमारे लाहौर में, अब पता नहीं क्या हो गया, लोग आ ही नहीं रहे। हमने भी ये चीज़ नोट की है कि जब हम पहले देखते थे सड़कों पे 1 अगस्त से लोग अपनी कारों के ऊपर, बाइक्स के ऊपर झंडे लगा कर जाते थे, और अभी मैं अगर रोड की तरफ देखूं तो एक भी गाड़ी के ऊपर मुझे कोई झंडा नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, पहले हमारे झंडे काफ़ी बिकते थे, सेल होते थे, अभी कोई झंडा सेल नहीं हो, जो लाए हैं वो ये पर खड़े हैं। लेकिन ये जो आर्मी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया के साथ। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज़ाद कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को ना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देनी चाहिए। और उसके अलावा हमें इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा ये है कि हम खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे पॉलिटिशियन इतने करप्ट हैं कि हमारे कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ IMF के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि IMF से पहले भी दुनिया थी, लेकिन ये है कि अब हम लोग सिर्फ उनके फॉरेन रेट पे हम पाल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन ये कि हम इससे निकल सकते हैं। अभी जो इन्होंने नक्शा बनाया था पाकिस्तान का, उसमें कश्मीर गायब था झंडे नक्शे में। सिर्फ पाकिस्तान के जो 4 सूबे थे, 4 सूबे के नक्शे थे, मगर कश्मीर का सूबा गायब था। ये इस वजह से कि ये गंजे नहीं कर रहा है। इमरान खान अगर वो तो नक्शे के अंदर कश्मीर जाहिर करने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाए। सनी देओल आए हुए थे बाघा बॉर्डर पे, उन्होंने आके वहाँ पे नारेबाजी की है, हर चीज़ की है, परेड की है, और इतनी अवाम उसके साथ आई हुई थी। वहाँ के इवन के जगह नहीं थी, लोग खड़े हुए थे। और हमारे पाकिस्तान की तरफ वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि सीटें खाली थी, लोग ही नहीं मौजूद। लोगों को अब शौक ही नहीं रहा कि बाघा बॉर्डर जाएं, परेड देखें, फौजियों को देखें, परेड करते हुए देखें। पुरानी जनरेशन देखे ना तो वो मतलब इस्लाम के नाम पे हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन अब वो दौर ज़रा बदल गया। हम सब मतलब यहाँ भी लोग अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना तो वो कई लोग शायद वहाँ शिफ्ट होना चाहिए। वो अपनी रोटी पूरी कर लें तो बड़ी बात है, झंडे खरीदने की सकत ही नहीं है। कहाँ से खरीदें? हम लोग खरीदते थे अपने बचपन में, जब ठीक था यार ये चीज़ें, हम इन्फ्लेशन नहीं थी। अब महंगाई देखें किधर चली गई है, क्या खरीदें? झंडे खरीद सकते हैं? कोई नहीं खरीद सकता। फिर लोगों को इतना को डिप्रेस कर दिया गया है, इतना को डिप्रेस कर दिया गया है, किस तरीके से आज़ादी मनाएं? आज़ाद तो है। कश्मीर के पास जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना 2050 तक में भी वो स्विट्ज़रलैंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कश्मीर को इतनी सहूलियत मिल रही है, वो हमारे पास क्यों आएंगे? यहाँ जो हर इंडिविजुअल बेचारा परेशान है, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। जो गरीब इंसान है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकता। वो अगर चला भी जाए इतने एक्सपेंसिव हैं, हॉस्टल की फ़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। खाना वगैरह खाना, वो जो एक मिडिल क्लास बंदा है आजकल तो वो पे कर ही नहीं सकता। जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत #हर घर तिरंगा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा पुलवामा जिले में हुई, जहां रहने वाले स्थानीय लोगों, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न संगठनों ने उत्साह और उमंग से भाग लिया।
इस यात्रा का उद्देश्य पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर में तिरंगा अभियान को पूरे देश में देश के तिरंगे के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रोत्साहित करना था। ये अभियान भारत के स्वतंत्रता, लोकतंत्र और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया।